कभी ऐसा हुआ है कि प्रिंट कमांड दिया और स्क्रीन पर अचानक एक अजीब सा एरर मैसेज आ गया। अरे ये हम सभी के साथ होता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम प्रिंटर की इसी आम और सच कहूं तो काफी परेशान करने वाली समस्या को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही मैसेज USB नॉट रिकग्नाइज्ड। ये देखकर वाकई बहुत गुस्सा आता है ना, खासकर तब जब कोई बहुत ज़रूरी दस्तावेज तुरंत प्रिंट करना हो। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका एक हल है और हम उससे मिलकर ढूंढ निकालेंगे। तो सवाल ये है कि इस जानी पहचानी समस्या को आखिर ठीक करें तो करें कैसे। तो चलिए इस उलझन को सुलझाने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। इस पूरी परेशानी को एक बहुत ही आसान से समाधान में बदल देंगे, ताकि काम फिर से बिना किसी रुकावट के शुरू हो सके। ठीक है, तो किसी भी टेक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम क्या है? हमेशा सबसे आसान चीज़ से शुरू करें। तो हमारा पहला कदम होगा USB केबल को चेक करना। पता है, ज़्यादातर मामलों में दिक्कत सिर्फ एक ढीले कनेक्शन की होती है। तो बस करना ये है कि USB केबल को प्रिंटर और कंप्यूटर दोनों तरफ से बाहर निकालना है। कुछ सेकंड्स रुककर उसे फिर से अच्छी तरह मजबूती से वापस लगा दें। कभी कभी एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ भी आती है, जिससे पता चलता है कि वो अपनी जगह पर ठीक से बैठ गई है। और बस ये छोटा सा स्टेप अक्सर जादू कर देता है। मान लीजिए केबल तो एकदम सही है, पर दिक्कत अभी भी बनी हुई है। तो अब क्या? अब हम हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की दुनिया में चलेंगे, यानी अब बारी है प्रिंटर ड्राइवर की जांच करने की। असल में सवाल ये है कि क्या कंप्यूटर प्रिंटर की भाषा समझ भी पा रहा है या नहीं। तो ये ड्राइवर है क्या चीज़? अरे, इसे एक ट्रांसलेटर या एक दुभाषिया समझिए। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को बताता है कि प्रिंटर से कैसे बात करनी है। अगर ये ड्राइवर न हो तो दोनों डिवाइस एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। तो करना ये है कि कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर में जाकर देखना है। अगर प्रिंटर के नाम के आगे ऐसा कोई पीला चेतावनी वाला निशान दिख रहा है तो समझ जाइए मामला गड़बड़ है। इसका सीधा मतलब है कि ड्राइवर या तो करप्ट हो गया है या फिर वो बहुत पुराना हो चुका है। तो ये चेक करना एक बहुत ही ज़रूरी कदम है। अच्छा, केबल भी चेक हो गई, ड्राइवर भी देख लिया, सब सही है, पर प्रिंटर है कि टस से मस नहीं हो रहा। तो अब हमें थोड़ी और गहराई में उतरना होगा, मतलब हार्डवेयर के अंदर। और हमारा आखिरी उपाय है लॉजिक कार्ड। हाँ, एक बात यहाँ पर साफ कर देना जरूरी है। ये जो जांच है ये थोड़ी एडवांस्ड है, इसमें प्रिंटर को खोलना पड़ सकता है। तो अगर इसे लेकर कोई भी शक हो तो बेहतर है कि किसी प्रोफेशनल से ही मदद ली जाए। लेकिन ये जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम की एक वजह ये भी हो सकती है। लॉजिक कार्ड को प्रिंटर का दिमाग कह सकते हैं। यही वो सर्किट बोर्ड है जो कंप्यूटर से आने वाले USB सिग्नल को समझता है और उसे प्रिंट करने की ऑर्डर में बदलता है। अगर केबल और ड्राइवर दोनों अपना काम ठीक से कर रहे हैं तो बहुत हद तक मुमकिन है कि गड़बड़ इसी हार्डवेयर यानी लॉजिक कार्ड में ही है। तो अब तक हमने 3 मेन चीजें देखी। अब इन सबको एक साथ एक सीधी सादी रणनीति में पिरोते हैं। तो ये रहा एक सिंपल 3 स्टेप एक्शन प्लान, जिसे याद रखना बहुत आसान है। देखिए ये कितना लॉजिकल है। सबसे पहले फिजिकल कनेक्शन चेक करें, मतलब USB केबल। अगर वो ठीक है तो सॉफ्टवेयर पर जाएं, मतलब PC ड्राइवर। और जब ये दोनों रास्ते बंद हो जाएं, तब हार्डवेयर के अंदर देखें, यानी लॉजिक कार्ड। ये जो तरीका है ना, ये सिर्फ प्रिंटर के लिए नहीं बल्कि ज़्यादातर टेक प्रॉब्लम्स को सुलझाने में काम आता है। तो असल में आज सिर्फ एक प्रिंटर प्रॉब्लम का हल नहीं मिला, बल्कि किसी भी टेक प्रॉब्लम को देखने का एक नया नज़रिया मिला है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगली बार जब कोई भी ऐसी तकनीकी मुश्किल सामने आएगी तो क्या उसे भी इसी नज़रिए से देखा जा सकता है, मतलब आसान से शुरू करके मुश्किल की तरफ बढ़ना। इस एक सोच को अपनाने से ही कई बड़ी लगने वाली परेशानियां काफ़ी आसान हो सकती हैं।